14 समझौते, 20 बड़े आउटकम्स और ब्रह्मोस से लेकर साबांग पोर्ट तक भारत इंडोनेशिया की यह साझेदारी सिर्फ एक राजकीय यात्रा नहीं, इंडो पैसिफिक में भारत की बड़ी रणनीतिक चाल है। आखिर क्यों? आइए समझते हैं। पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा बहुत ही अहम रही है। तो इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि यह खबर में क्यों है एवं यात्रा की पृष्ठभूमि, रणनीतिक संदर्भ, समझौते, रक्षा सहयोग, ब्रह्मोस अस्त्र, समुद्री एवं रणनीतिक सहयोग, डिजिटल, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष एवं सांस्कृतिक सहयोग, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक, यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस और 30 सेकंड क्विक रिवीजन। तो आइए जानते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए उस ऐतिहासिक समझौते के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 8 जुलाई 2026 तक इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा की। यह उनकी 2018 के बाद इंडोनेशिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। इससे पहले वे केवल बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों के लिए वहां गए थे और इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी तथा इंडो पैसिफिक विजन से जोड़ा गया था। प्रधानमंत्री मोदी 6 से 11 जुलाई के व्यापक 3 देशीय दौरे का हिस्सा बनाकर पहले इंडोनेशिया पहुंचे थे। नक्शे पर भारत और इंडोनेशिया दूर दिखते हैं, लेकिन समुद्र में दोनों पड़ोसी हैं और इनके बीच का क्षेत्र एशिया की आर्थिक धड़कन को नियंत्रित करने वाले प्रमुख समुद्री मार्गों से जुड़ा है। यही कारण है कि यह यात्रा केवल 14 समझौतों या डिफेंस डील्स की कहानी नहीं है। इसकी असली कहानी है अंडमान निकोबार से आचेह तक फैली मैरीटाइम जियोग्राफी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और इंडो पैसिफिक में भारत की बढ़ती भूमिका। अब बात करते हैं प्रमुख समझौतों की। रक्षा क्षेत्र में ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल डील। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम पर सहयोग 8 साल की बातचीत के बाद औपचारिक हुआ। मार्च 2026 में इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने पर समझौते की बात स्वीकार की थी। जुलाई 2026 की रिपोर्टों में कहा गया कि इंडोनेशिया ने पहले से सहमत एक ब्रह्मोस बैटरी के अलावा एक और बैटरी लेने पर भी सहमति दी। लेकिन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती क्या है? क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होती है जो ज़मीन के समान यानी नीची ऊंचाई पर उड़ान भरती है। कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता के कारण इसका समय रहते पता लगाना और इंटरसेप्ट करना अधिक कठिन हो सकता है। ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है जो 1998 में स्थापित हुआ। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों से लिया गया है। इसकी रेंज मूल रूप से 290 किलोमीटर है, जबकि विस्तारित संस्करण यानी ईआर वेरिएंट की रेंज 450 से 500 किलोमीटर तक है। इसका वॉरहेड 200 से 300 किलोग्राम का होता है। इसे लैंड, शिप और एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च किया जा सकता है। एयर सबमरीन लॉन्च्ड कॉन्फ़िगरेशन भी विकसित और प्रदर्शित की जा चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में इसका उपयोग हो चुका है। और अब बात करते हैं अस्त्र मिसाइल की। अस्त्र भारत की स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे लड़ाकू विमान से दागकर दुश्मन के लड़ाकू विमान और अन्य हवाई लक्ष्यों को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल। इसकी गति मैक 4.5 है। एम के 1 वेरिएंट की रेंज करीब 100 से 110 किलोमीटर है, जबकि एम के 2 वेरिएंट जो 2026 तक ऑपरेशनल होने की योजना है, उसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक होगी। इंडोनेशिया डील में यह सुखोई 30 बेड़े के लिए है, हालांकि मात्रा अभी तय नहीं हुई है। और अंत में इन दोनों मिसाइलों का फ़र्क समझ लीजिए। ब्रह्मोस दूर स्थित ज़मीन या समुद्री टारगेट्स के लिए क्रूज मिसाइल है, जबकि अस्त्र हवा में दुश्मन के एयरक्राफ्ट को बियॉन्ड विजुअल रेंज से मारने वाली एयर टू एयर मिसाइल है। तो आइए अब बात करते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री एवं रणनीतिक सहयोग की। भारत और इंडोनेशिया के बीच असली रणनीतिक कड़ी केवल एक समझौता नहीं बल्कि भूगोल है। एक ओर ग्रेट निकोबार, दूसरी ओर इंडोनेशिया का आचेह क्षेत्र और इनके पास दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मैरीटाइम चौक पॉइंट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का। भारत और इंडोनेशिया ने समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया।
साबांग भारत के ग्रेट निकोबार आइलैंड से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के प्रवेश क्षेत्र के निकट है। लेकिन यह यात्रा सिर्फ रणनीति तक सीमित नहीं रही, इसमें सांस्कृतिक पहल भी शामिल थी। 8 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने योग्यकार्ता स्थित प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा किया। इस दौरे को भारत और इंडोनेशिया के सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों की पुष्टि के रूप में देखा गया। अब बात करते हैं डिजिटल भुगतान व वाणिज्य की। यूपीआई इंडोनेशिया पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन पर तकनीकी काम एडवांस स्टेज में है और 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। क्रॉस बॉर्डर क्यूआर पेमेंट लिंकेज पर भी प्रगति हो रही है। साथ ही ओएनडीसी आधारित इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क यानी आईओएन लॉन्च किया गया, जो एमएसएमई और डिजिटल कॉमर्स को समर्थन देगा। स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा। CDSCO यानी भारत और BPOM यानी इंडोनेशिया के बीच मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन MOU हुआ। हेल्थ वर्कफोर्स डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट के तहत फेलोशिप और क्लिनिकल ट्रेनिंग पर सहमति बनी और उर्वरक आपूर्ति स्थिरता व खाद्य सुरक्षा पर भी सहयोग तय हुआ। और अंतरिक्ष व संस्कृति के क्षेत्र में ISROBRIN सहयोग के तहत गगनयान मिशन के लिए इंडोनेशिया की ब्याक ट्रैकिंग सुविधा का उपयोग किया जाएगा। 2026-27 को टैगोर देवांतरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। भारत प्रम्बानन मंदिर परिसर, जो यूनेस्को साइट है, उसके पुनरुद्धार में भी सहयोग देगा। मोदी और प्रबोवो 8 जुलाई को योग्यकार्ता गए थे। और अंत में बात करते हैं इस यात्रा के यूपीएससी एंगल की। यह यात्रा चीन की हिंद प्रशांत में बढ़ती मुखरता के बीच हुई। इसी समय चीन ने प्रशांत में परमाणु पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। मोदी का यह 3 देशीय दौरा था, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। मोदी ने इंडोनेशियाई संसद में कहा कि भारत विकास के रास्ते पर है, विस्तारवाद के नहीं, और महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स पर बल दिया। तो आइए अब बात करते हैं 2 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस प्रश्नों की। पहला प्रश्न, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मिसाइल और विशेषता। 1. ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। 2. अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। 3. ब्रह्मोस भारत रूस संयुक्त उद्यम। 4. अस्त्र DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी मिसाइल। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C केवल 3, विकल्प D सभी 4। इसका सही उत्तर है विकल्प D यानी सभी 4। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। भारत इंडोनेशिया सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान और क्रॉस बॉर्डर QR पेमेंट कनेक्टिविटी पर सहयोग शामिल है। 2. अंतरिक्ष सहयोग में ISRO और इंडोनेशिया की BRIN की भूमिका है। 3. प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया में भारत इंडोनेशिया के सभ्यतागत संबंधों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प A केवल 1 और 2, विकल्प B केवल 2 और 3, विकल्प C केवल 1 और 3, विकल्प D 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प D यानी 1, 2 और 3 सभी सही हैं। तो आइए 30 सेकंड में पूरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यात्रा प्रधानमंत्री मोदी 6 से 8 जुलाई 2026 2018 के बाद उनकी पहली स्टैंड अलोन बायलैटरल यात्रा। बड़ा परिणाम 14 समझौते, 20 प्रमुख आउटकम्स और भारत इंडोनेशिया संबंधों में एक गोल्डन न्यू चैप्टर। अब बात करते हैं डिफेंस की। आसमान में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गूंज और अस्त्र BVR AAM का साथ। अब मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।